बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं एक कंट्रोवर्सी की जो अल्लामा इकबाल के मुजस्समे की सूरत में पैदा हुई है। गुलशन इकबाल लाहौर में कुछ मालियों ने और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कोशिश की कि अल्लामा इकबाल का मुजस्समा बनाया जाए, क्योंकि उनके ख्याल में गुलशन इकबाल पार्क का नाम तो अल्लामा इकबाल के नाम पे रखा गया था, लेकिन अल्लामा इकबाल वहाँ पे नहीं थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पे मुजस्समा बना दिया। ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर का ख्याल था और मालियों के साथ मिलकर उन्होंने एक मुजस्समा तैयार कर दिया। तो ये मुजस्समा 8 माह तक वहाँ पे पड़ा रहा। किसी को कोई पता नहीं चला, कोई खबर नहीं हुई, कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं हुई। फिर सोशल मीडिया पर जब तबसरे शुरू हुए, वो वायरल हो गई वीडियो, तो फिर उस पर एक्शन शुरू हो गया और इंक्वायरी शुरू हो गई। और अब वो कहते हैं 2-3 एहलकार जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, कोई सस्पेंड कर दिया गया है, किसी को मुअत्तल कर दिया गया है। तो ये अतराज़ जो है वो मुख्तलिफ है लोगों को। वो कहते हैं जी अल्लामा इकबाल तो इस तरह के नहीं थे, मुजस्समा उन्होंने किस तरह का बना दिया है, उनकी पर्सनैलिटी मस्क कर दी है। तो ये अब अजीब सूरत हाल है। पाकिस्तान का हुलिया बिगड़ जाए, पाकिस्तान का जो हदूद दरबा है उसको तब्दील कर दिया जाए, पाकिस्तान का नक्शा तब्दील कर दिया जाए, तो फिर कोई इधर कंट्रोवर्सी पैदा नहीं होती, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं होता। लेकिन वो बेचारे जो अहलकार थे उन्होंने एक कोशिश की अपनी तरफ से, तो वो एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई और उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। इधर पाकिस्तान का नक्शा बिगाड़ दिया गया, पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया गया, पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिया गया, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। तो मुल्क का हुलिया बिगड़ जाए तो कुछ नहीं होता। लेकिन अगर वो चंद माली और उनका प्रोजेक्ट डायरेक्टर, वो भी एक बहुत बड़ा अफसर तो नहीं होता, वो कोशिश करें कि कोई बेहतरी की सूरत पैदा हो जाए वहाँ पे पार्क को बेहतर बनाया जाए और मेहनत करें, तो उसको उनको डिस्करेज किया जाता है, उनके खिलाफ एक्शन होता है। तो मुल्क के साथ आप जो मर्जी करें, अब जो लोग मुल्क को चला रहे हैं वो इसका हुलिया बिगाड़ रहे हैं। वो मालियों ने जो नक्शा ये मुजस्समा बनाया है, वो तो बहुत उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि माली की आप तालीम देख लें, उनका वो काबिलियत देख लें, फिर भी उन्होंने इतना अच्छा मुजस्समा बना दिया। तो ये मुल्क का जो हाल कर रहे हैं, ये लोग जो मुल्क को चला रहे हैं, जो इन्होंने मुल्क का हाल कर दिया है, जिस तरह लाहौर में देख लें आप, कचरा जगह जगह पड़ा हुआ है। वो बीआरटी का देख लें, उसकी इंक्वायरी भी नहीं होने देते, और उसका कभी वो उसके पिलर जो थे वहाँ से बसें नहीं गुजरती थी, कभी वो उनके बाथरूम ख़राब थे, कभी कुछ ख़राब था, तो वहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो वहाँ से कोई हुलिया नहीं बिगड़ा किसी का। कोई जब अनाड़ी मुल्क को चला रहे हैं, कोई ना कोई वो गलत काम रोज़ करते हैं, कोई किस तरह भी मुल्क का फ़ायदा नहीं होता, तो उस पर कोई एक्शन नहीं होता। और अगर वो बेचारे माली और उनका एक एहलकार वो मिलकर कोशिश करते हैं कि पार्क को मज़ीद खूबसूरत बनाया जाए, उनको टूरिस्ट अट्रैक्शन की जगह बनाया जाए, लोग देखने आए, मुजस्समा जैसा भी था लोग देखने आते थे और एक अट्रैक्शन पैदा हो गई थी, तो उनके खिलाफ तो एक्शन होता है। लेकिन मुल्क के साथ जो हो रहा है, मुल्क को जिस तरह चलाया जा रहा है, मुल्क का जिस तरह हुलिया बिगाड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ कोई एक्शन की बात नहीं होती। तो फिर सरकारी मुलाजमत में तो जब मैं भी सरकारी मुलाजम रहा हूँ, तो एक हमारे वो ऑफिसर थे, वो कहते थे कि अगर मुलाजमत करनी है, सेफ मुलाजमत करनी है, तो कोई भी काम ना किया जाए, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो आपसे गलती होती है, फिर इंक्वायरियाँ भुगतनी पड़ती हैं। तो बेहतर सूरत यह होती है कि कोई भी सरकारी काम जो है ना किया जाए और मुफ्त की तनख्वाह ली जाए, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो कोई ना कोई फिर आप पर जिम्मेदारी भी आयद होती है और आप पर एक्शन होता है और आपकी इंक्वायरी शुरू हो जाती है। तो वो जो बजट आता था, वो डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर होते थे, वो उनको खर्च नहीं करते थे, बल्कि वो सारा बजट वापस कर देते थे। और बहुत सेफ उन्होंने नौकरी की है, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई उनका कोई ऐसा केस नहीं बना, कुछ भी नहीं हुआ। तो वो कहते थे बेहतरीन तरीका ये है कि आप कोई भी सरकारी काम ना करें और डंग टपाऊ काम करें, और बस इस तरह अपना टाइम पास करके तो सरकारी मुलाजमत
पूरी करके और ठीक ठाक फिर पेंशन वगैरह के आप हकदार होते हैं। जब आप काम करेंगे तो कोई ना कोई मसला पैदा होगा और आपकी इंक्वायरी शुरू हो जाएंगी। अब वो कहते हैं कि अलामा इकबाल वो पार्क जो है गुलशन इकबाल पार्क, वहाँ पे वो अफसरान ने सर्कुलर जारी कर दिया है कि आइंदा पार्क की जो भी खूबसूरती का काम है या इसमें जो भी इस तरह का कोई काम है उसको हायर कम्पिटेंट अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर शुरू ना किया जाए। इसका मतलब है अगर आप चाहते हैं कि उसको खूबसूरत बनाया जाए, आप पौधा भी कोई लगाना चाहते हैं, तो फिर कम्पिटेंट अथॉरिटी को ढूंढना पड़ेगा। और कम्पिटेंट अथॉरिटी भी पता नहीं कौन है। अगर आप पौधे की मंजूरी लेंगे तो वो पता नहीं सीएम देंगे या प्राइम मिनिस्टर देंगे, और वो एक साल फाइल ऐसे ही घूमती रहेगी, तो आप मंजूरियां लेते रहेंगे। और इस तरह वो जब हम किसी को काम भी नहीं करने देते, अगर वो काम कर लेता है उसकी हौसला अफजाई की बजाय उसे डिस्करेज किया जाता है। तो इस तरह फिर सरकारी महकमों में काम की सूरत हाल जिस तरह पैदा हो गई है उसका आपको बखूबी इल्म है। इससे मज़ीद इनएफिशिएंसी होगी और मज़ीद लोग जो है वो डिस्करेज होंगे और काम करने की जो थोड़ी बहुत भी किसी में चाहत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो वही फार्मूला फिर बेहतर है। जैसे वो हमारे एक अफसर साहब फरमाते थे कि सरकारी मुलाजमत का बेहतरीन असूल ये है कि कोई भी काम ना किया जाए और मुफ्त की तनख्वाह ली जाए और बाद में पेंशन ले ली जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।